एंड नाउ वाचिंग प्रोग्राम्स। आज हम लोग जिस सेक्शन को कर रहे हैं इसमें देखेंगे कि जावा में स्विंग के थ्रू हम प्रोग्रेस बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेस बार की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? प्रोग्रेस बार की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जब भी कोई फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं तो मुझे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना काम प्रोग्रेस हुआ है या कितना काम कंप्लीट हुआ है, उस परसेंटेज को डिनोट करने के लिए प्रोग्रेस बार की जरूरत पड़ती है। तो जावा में स्विंग के थ्रू हम प्रोग्रेस बार क्रिएट करके देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट अगर आप वीडियो को बने रहेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज लगाई जा सकती हैं इन स्विंग में, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं एकदम स्क्रैच से बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से नोटिस करिएगा। तो मैंने बोला कि जैसा कि स्विंग का यूज़ हम करने वाले हैं, तो जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज को इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से। उसके बाद इंपोर्ट किया जावा डॉट AWT पैकेज, क्योंकि मुझे फ्लो लेआउट वगैरह मैनेज करने वाले हैं। क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क प्रोग्रेस। इस नाम का क्लास बनाएंगे और इसके अंदर एक हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे और प्रोग्रेस बार बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये प्रोग्रेस बार हमारे सामने जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे अलाइन कर लिया इस डेटा को। ऊपर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आते हैं, वॉइड मेन, और हमने यहाँ पर बोला args आर्गुमेंट सेट किया एंड देन इसमें एक एनोनिमस फंक्शन कॉल किया, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है वर्क प्रोग्रेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी जे फ्रेम की, एक फ्रेम जिस पर हम शो कराएंगे डेटा को। तो FRM बना लिया। दूसरा, यहाँ पर स्विंग के अंदर एक बना क्लास है जिसका नाम है जे प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार हमने लिया, इसका नाम मैंने PB ले लिया। अब पॉइंट आता है कि प्रोग्रेस बार हम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्रेस बार बनाने के 2-3 कंस्ट्रक्टर हैं। पहला तो ये कि हम ब्लैंक छोड़ के भी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, फ्रेम, जे फ्रेम बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोग्रेस बार। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्रेस बार, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्क प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क प्रोग्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। क्लियर? अब पॉइंट आता है कि फॉर्म तो ये टाइटल हो गया, सेट साइज हम यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पर बोला कि साइज हमने क्या दे दिया, मैंने अभी के लिए जस्ट दे दिया 500 विड्थ एंड 400 हाइट। या एक काम करते थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मैंने इसको 600 दे दिया। ये हो गया। FRM डॉट सेट विजिबल किया, विजिबल, एंड यहाँ पर पास किया ट्रू, यानी विजिबल हो जाए। और इसको लोकेशन सेट करने के लिए कि कहाँ पर ओपन हो, तो इसके लिए मैंने बोला लोकेशन सेट लोकेशन रिलेटिव टू। इससे क्या होगा, डेटा हमारा फॉर्म जो होगा वो कहाँ पर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने फॉर्म को सेट किया और यहाँ पर पास करेंगे नल को, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। यहाँ तक हम लोग करके देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। चलिए, और लिखते हैं जावा सी वर्क प्रोग्रेस, इंटर किया, कंपाइल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जावा वर्क प्रोग्रेस। और मैंने क्लास को रन करा दिया। आउटपुट आपके सामने है, एक फॉर्म हमारे सामने बन गया जिस पे टाइटल में लिखा है वर्क प्रोग्रेस 2 की वजह से, और लोकेशन रिलेटिव 2 की वजह से सेंटर में आ रहा है। हाइट विड्थ मैंने दे दिया, विजिबल हो रहा है, बट अभी हमारा इसमें प्रोग्रेस बार नहीं शो हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, प्रोग्रेस बार को बनाने के लिए हम आएंगे और यहाँ पर प्रोग्रेस बार क्रिएट करेंगे। प्रोग्रेस बार के लिए PB बनाया इज इक्वल टू न्यू जे प्रोग्रेस बार। पर ध्यान रखना है कि इसके 3 कंस्ट्रक्टर हैं एक्चुअली में। एक कंस्ट्रक्टर ये है जिसमें हम ब्लैंक बना सकते हैं, और ब्लैंक बनाने के बाद हम यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू देंगे, क्योंकि प्रोग्रेस बार कहीं से कहाँ तक जाना है ये प्रोग्रेस हमें देना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू मैंने मान लो रख लिया 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू रख दिया 100। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से अगर इम्पटी बनाते हैं तो मेरे पास एक मेथड है, उसका नाम है PB डॉट सेट मिनिमम। क्या है? सेट मिनिमम नाम का एक मेथड है जिसके अंदर हम पास करेंगे 1, यानी मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा। एंड हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है सेट मैक्सिमम, जिसके द्वारा हम सेट कर सकते हैं 100 तक। तो मैं एक्स्ट्रा वैल्यू ना लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं फिक्स कर रहा हूँ। अब इसकी ज़रूरत हमें अब इन मेथड की ज़रूरत हमें कब पड़ने वाली है? तब पड़ने वाली है जब हमारे पास पहले से ना पता हो कि क्या प्रोग्रेस डेटा है। जैसे मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो फाइल अपलोड करते समय मुझे नहीं पता कि उसकी साइज़ कितनी है। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है कि 0 या 1 KB से स्टार्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक जाएगी ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि फाइल की जो भी साइज़ होगी वो हर बार वेरी कर सकती है। तो ये हम कैसे करें?
तो इसलिए हम यहाँ पर सेट मिनिमम और सेट मैक्सिमम नाम का मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए मेरे पास वैल्यू फिक्स है। मैंने वर्क प्रोग्रेस में मान लिया कि 1% से यानी 0% चलना है, 100% तक जाना है। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू फिक्स कर दी, मैंने फंक्शन नहीं बनाया। अब पॉइंट आता है कि ठीक है भाई, ये तो बन गया हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि सेट होने के बाद इसको हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करनी है। और पोजीशन सेट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि पोजीशन सेट करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लगाना कहाँ है, उसके लिए हमें लेआउट सेट करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सेट लेआउट पे आते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, लेआउट में कोई लेआउट ना यूज़ करके यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ नल। अब आप कहेंगे नल करने का मतलब क्या है, जो भी डिफ़ॉल्ट लेआउट है मैं हटा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि जो ये है प्रोग्रेस बार, उसको सेट करो मेरे अकॉर्डिंग। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है सेट बाउंड्स, जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट लेता है, एक्स लेता है, वाई लेता है, 4 पॉइंट्स लेता है, आर्गुमेंट लेता है, एक्स वाई विड्थ और हाइट, ये 4 वैल्यूज देता है। तो मैंने बोला प्रोग्रेस बार बंद हो गया। प्रोग्रेस बार को कहाँ पर सेट करना है, फॉर्म पर, उसकी एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन, विड्थ और हाइट। ध्यान रखना है कि जो एक्स और वाई पोजिशन है मैंने यहाँ पर रख दिया, मान लो यहाँ पर रख दिया, मान लो 200 एक्स रख दिया एंड 200 वाई रख दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कम ही रख लेते हैं, 100 रख देते हैं और 200 मैंने वाई रख दिया। उसके बाद विड्थ की वैल्यू बात करता है। विड्थ मैंने बोला मुझे क्योंकि हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल की वैल्यू मैंने ज़्यादा रखा, 600 रख दिया, और जो विड्थ हाइट रखा वो 30 मैंने रख दिया। तो आप कहेंगे इससे होगा क्या, अभी देखिएगा क्या होने वाला है। मैंने क्या किया, फॉर्म तो बनाया और फॉर्म पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर फॉर्म पर सेट कर दूंगा। तो मैंने ऐड कर दिया फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला पीवी को सेट कर दो, सेट कर दो। अब होगा क्या, इससे कंपाइल करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या होगा। ये देखिए एक प्रोग्रेस बार देखिए हमारे सामने ये क्रिएट हो रहा है, देखिए इतना बड़ा प्रोग्रेस बार हो रहा है। बट इस पर क्या होने वाला है अभी ये कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। दूसरी बात, ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डेटा हमारा छुप जा रहा है यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन थोड़ा और कम कर देते हैं और विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं फॉर्म पे, या हम इसकी साइज़ को कम भी कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे जैसी हमारी इच्छा होगी। तो ये विड्थ है हमारी और ये हमारी हाइट है, ये हमारा फॉर्म की साइज़ है। तो फॉर्म के साइज़ को हम थोड़ा सा और ज़्यादा रख देते हैं, 700 कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं। अब देखते हैं कि मेरा अलाइनमेंट सही चल रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपाइल किया और रन करा दिया। एक फॉर्म देखें आपके सामने एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। चलिए परफेक्ट हो। अब पॉइंट ये है कि ये प्रोग्रेस बार बन तो गया, लेकिन इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इस पर कोई भी परसेंटेज दिखाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, यानी वैल्यू दिखाने के लिए हमारे पास मेथड होता है, उसका नाम है सेट वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने के पहले यहाँ पर लिखेंगे pb डॉट सेट वैल्यू नाम का मेथड है, वैल्यू, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया 0, यानी 0 से स्टार्ट हो। अब पॉइंट आ रहा है कि 0 से क्या सेट करने से हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा अभी आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक लाइन में इसीलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको बात समझ में आती रहे। क्या 0 लिखने से 0 दिखा? नो, 0 लिखने से 0% नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस पर जो डेटा है, जो स्ट्रिंग है, वो प्रिंट हो कि नहीं हो, जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट नहीं होने वाला है वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम फिर से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करेंगे मेथड, इसका नाम है pv डॉट सेट स्ट्रिंग पेंटेड, और यहाँ पर लिखेंगे ट्रू पास करेंगे। ध्यान रखना हर लाइन का मतलब आपको क्लियर होगा, ट्रू पास करेंगे। अब आप कहेंगे इससे क्या होने वाला है, एक काम कर लेते हैं, एक बार फाइल चेक करें तो बिल्कुल सही है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 0% आपके सामने दिखने लगा। परफेक्ट। अब आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, इससे ये हुआ कि जो वैल्यू मैंने सेट की थी 0% स्टार्ट तो हो गई, ये इनिशियल वैल्यू सेट हो गई, बट ये वैल्यू दिख नहीं रही थी बिकॉज हमने इस पर पेंटेड को जो है ट्रू नहीं किया था, और उसको ट्रू करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पेंटेड। तो ट्रू करना पड़ेगा, वैल्यू सेट करने के लिए ये है, उस पर अलाउ करने के लिए कि दिखे ना दिखे इसके लिए ये है, पोजीशन कहाँ पर रखना है ये है, और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 100 है। अब पॉइंट आता है कि ठीक है भाई ये सब तो हो गया, मुझे क्या करना है, इसको रन कराना है। तो ये रन कैसे होगा, एक्टिवेट कैसे होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बना ले रहे हैं और उस पर लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं पब्लिक वाइड प्रोग्रेस, इसका नाम ही रख देते हैं प्रोग्रेस नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि सारी वैल्यूज़ को एक्टिवेट करने के लिए, हमें इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया int i इज इक्वल टू, जिसमें वैल्यू रखा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होना है और 100 तक जाना है, और मैंने बोला कि वाइल लूप लगा दो, और जब तक i लेस देन और इक्वल टू 100 है तब तक इसको चलाते जाओ।
और चलाते समय क्या करो, आई की वैल्यू को बढ़ाते भी जाना है, i+1 करना है, एंड साथ ही साथ तो इस पर क्या करना है, सेट कर देना है। सेट वैल्यू पर क्या करना है, सेट करना है। किसकी वैल्यू सेट करनी है, आई की वैल्यू को सेट करना है। अब आप देखेंगे क्या होने वाला है इससे, देखिएगा बहुत तेज़ी से ये क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। चेक करिएगा ज़रा, क्योंकि लूप चल रहा है। कंपाइल करते हैं एक बार, सब कुछ सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और आप रन कराएंगे ज़रा देखिए। ओके, हाँ, अब इस मेथड को हमने कॉल ही नहीं किया, हाँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस मेथड को मैं क्या करने वाला हूँ, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल नहीं किया, तो कॉल कर लेंगे और आप देखते हैं क्या होता है इससे। क्या होगा, चेक करिए ज़रा, ये देखिए डेटा तुरंत भर गया और हमें दिख ही नहीं रहा है कि कितना परसेंटेज हुआ, 0%, 1%, टाइम ही नहीं लगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इस टास्क को कंप्लीट कराना है, मतलब मैं चाहता हूँ टास्क को कंप्लीट कराना चाहता हूँ, तो जावा में या क्या यूज़ करने वाला हूँ, थ्रेड यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि थ्रेड के बिना ये काम नहीं होगा। दूसरा, इस मेथड पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रुक रुक करके अगर काम करवाता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस काम को करने के लिए सी लैंग्वेज में एक मेथड है जिसका नाम है डिले होता है, बट जावा में कौन सा मेथड है, जावा में हमारे पास कोई मेथड नहीं है, हमें यूज़ करना पड़ेगा थ्रेड, और वो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है, थ्रेड के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है स्लीप। स्लीप के अंदर हम वैल्यू मिली सेकेंड में पास करते हैं। तो मैंने बोला कि 200 मिली सेकेंड बाद ये काम हो, बट प्रॉब्लम ये है कि जो थ्रेड हमारा स्लीप मेथड है ये अभी काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जो है हमारा एक एक्सेप्शन जनरेट करता है, और उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, वो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और ये एक एक्सेप्शन जनरेट करता है जिसका नाम है चेक टाइप एक्सेप्शन। और चेक टाइप एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होती है जिनको हमें हैंडल करना मस्ट होता है। तो ज़रा देखिएगा, अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जो मैंने बात कही है वो प्रूफ भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अभी देखिएगा एक एरर आनी चाहिए, ये देखिए एरर आ गई। नाम मैंने बताया था इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और मैंने बोला था कि ये जो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन कर रहा है, कि इसको मुझे हैंडल करना है, मस्ट भी लिखा हुआ है, यानी आपको करना ही करना है, डिक्लेयर टू बी थ्रोन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मस्ट है कि करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्राई और कैच। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पूरा लगा देता हूँ ट्राई, और यहाँ आकर के लगा देता हूँ कैच, कैच। और अगर हम चाहें तो वही नाम लिख दें, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन मैंने ले लिया, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया IE इंटरप्टेड एक्सेप्शन, एंड इसको मैंने शो करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, अगर एनीथिंग हैपन रॉन्ग। तो IE मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अगर कोई एरर आती है तो पहले देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे परफेक्टली हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब आप देखेंगे, ये देखिए आपका प्रोग्रेस बार धीरे धीरे मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने एक एक का इंक्रीमेंट किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसको इंक्रीमेंट को बढ़ा देंगे तो हमारा थोड़ा तेज़ी से प्रोग्रेस बार काम करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 100% होने के बाद क्या करना है। अभी देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद तो कुछ होगा नहीं, ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो प्रोग्रेस बार आई थिंक मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ चीज़ें और बाकी हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, रोकिएगा नहीं। और जब आप वीडियो तक यहाँ तक बन ही गए हैं तो एक बार लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई। चलिए, तो मैंने क्या बोला, यहाँ तक हम आ गए। अब पॉइंट पे आता है कि भाई अगर हम इस चीज़ को इंटरप्रेट एक्सेप्शन में हैंडल कर ले रहे हैं, तो पहले तो ये जो इंक्रीमेंट बाई 1 है इसको जो मैं कर दूंगा 3 या 4 कर देता हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, या 5 कर देता हूँ, जैसा भी होगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दूसरा, टाइम को या तो कम कर दें या तो वैल्यू को बढ़ा दें। तो मैंने ये कर दिया, तेज़ी से होगा। बट देख लेते हैं कंपाइल। अब आप देखिएगा स्पीड हमारी थोड़ी तेज़ हो जाएगी, देखिए काफ़ी तेज़ी से कर रहा है काम और परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है। बट 100% होने के बाद क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 100% हो जाए तो ये जो फॉर्म खुला हुआ है ना, ये जो फॉर्म हमारा है ये गायब हो जाए, यानी अपने आप क्लोज हो जाए, यानी कि हमारा कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला लूप से बाहर आने के बाद क्या करना है, FRM है डॉट डिस्पोज नाम का मेथड है जो क्या करेगा, इसको हटाने का काम करेगा, यानी इसको मेमोरी से हटा देगा। चलिए भाई, तो मैं काम करता हूँ। 100% होने के बाद जब लूप से बाहर आएंगे तो ये अपने आप काम करेगा। चेक करते हैं ध्यान से, 100% होने के बाद देखिएगा ध्यान से, एंड ये देखिए 100% होने के बाद फॉर्म हमारा बंद हो गया और आप आ गए हो कंसोल पर। ठीक है भाई, परफेक्टली काम कर रहे हैं। बट क्या होने वाला है, अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो चेंज करना है। तो आप कहेंगे कि कैसे चेंज करेंगे, दो बातें हैं। पहला तो कलर चेंज करना है, दूसरा ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बना के दिखाया है, आपको वर्टिकल अगर बनाना है तो कैसे बनाए, तो दोनों बने रही वीडियो में, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो मुझे कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ pv डॉट सेट फोरग्राउंड। सेट फोरग्राउंड नाम का मेथड है, और इसके अंदर हम लिखेंगे कलर डॉट जो भी कलर देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लू,
यानी मैंने बोला कि जो कलर एक क्लास है उसके अंदर एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और कांस्टेंट वेरिएबल जावा में बनाते कैसे हैं, कौन सा कीवर्ड यूज होता है, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, परफेक्ट, इंटर करते हैं और आप देख सकते हैं कलर आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया। अभी तक ग्रे था, अब क्या हो गया, ब्लू हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। अब एक चीज़ बचा रह गया, वो है कि हमें ये हॉरिजॉन्टल तो बन रहा है, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल कैसे बनाएं। तो वर्टिकल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पर जो हमने प्रोग्रेस बार बनाया था ना, या तो आप यहाँ पर एक अलग मेथड यूज़ करिए जिसका नाम है सेट ओरिएंटेशन। तो मैंने बोला पीबी डॉट लिख लेते हैं सेट ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे स्विंग कॉन्स्टेंट्स डॉट वर्टिकल। ये स्विंग कांस्टेंट क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जो कि फाइनल है वर्टिकल। अब मैंने वर्टिकल जब लिखा तो क्या हुआ, चेक कर लेते हैं भाई। बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हैं ये बन तो गया, लेकिन ये आप देखिए उल्टा भर रहा है, ये देखिए ऐसे नहीं भर रहा है, अब ऐसे भर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि साइज का मैटर है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैंने बोला इसको 20 पर रखते हैं और इसी चीज़ को उलट देते हैं। मैंने इसको बोला 330 यहाँ कर दिया और 600 यहाँ पर कर दिया। अब आप देखेंगे क्या होगा, 600 का मतलब हुआ कि विड्थ हमें 30 रखना है और हाइट हमें 600 रखना है, और ये 50 और 20 पर हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए कैसे काम करेगा देख लेते हैं। और इस बार देखिएगा फॉर्म हमारा भरता हुआ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए हो रहा है, और डेटा थोड़ा सा बड़ा था इस वजह से हमें नहीं दिख रहा था। ये देखिए फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। काम करते थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं 20 पर ले आते हैं, 20 एंड 30 600, और विड्थ हमारा है 400, थोड़ा कम है। बिल्कुल सही है, 400 ना करके इसको थोड़ा सा कम ही कर देते हैं और हम रख देते हैं 350। ठीक है, आपको पता है दिखाने से मतलब है, आपको पता चलना है कि हॉरिजॉन्टल बार कैसे हम क्रिएट करते हैं। दूसरा चीज़ हम कहें तो यहाँ पर जो 10 रख रहे थे इसको 10 रख देते हैं। कंप्लीट, लगभग वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आपका प्रोग्रेस बार कुछ इस तरीके से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हमने कैसे बनाया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाया, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम क्या है, सेट ओरिएंटेशन। या तो आप बनाते समय यहीं पर डिफाइन कर दो, इस चीज़ को यहीं पर डिफाइन कर दो तो भी काम हो जाएगा, यानी इस चीज़ को कॉपी करके हम यहाँ पर डाल सकते हैं तो भी डिफाइन हो जाएगा, या फिर जीरो का यूज़ करके हमने आपको कई सारे मेथड बनाए। सेट मिनिमम से हम मिनिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं, सेट मैक्सिमम से ये वैल्यू सेट कर सकते हैं, सेट ओरिएंटेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरा प्रोग्रेस बार। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, अब एक चीज़ छोटा सा रह गया है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ जो हमारा फॉर्म बन रहा है उस फॉर्म के टाइटल बार में ये शो हो, ये प्रोग्रेस जो है ना हमारा टाइटल बार में शो हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है frm.setTitle। एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को शो कराएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो टाइटल है ऑलरेडी पहले से, उसका नाम है गेट टाइटल। गेट टाइटल को हमने क्या कर लिया, ले लिया, और उसके साथ मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ आई की वैल्यू को। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आई है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है। अच्छा काम करते हैं, आई को मैं यहाँ पर पास करता हूँ, क्या होगा तो देखते हैं इससे क्या होने वाला है, सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए बिल्कुल सही है, और आप देखिएगा इस बार, ये देखिए अब यहाँ पर देखिए ओके, परसेंट की वैल्यू को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, मैंने बोला जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्क प्रोग्रेस परसेंट इज, या मैं से दे देता हूँ इज, और मैंने यहाँ पर बोला आई प्लस परसेंट। अब आप देखेंगे क्या होगा, इसका टाइटल हमें चेंज हो जाना चाहिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और ये देखिए लास्ट आपको ये देखिए आप देख सकते हैं वर्क प्रोग्रेस इज 80%, 90%, 100, 105%, क्योंकि 100 जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं आ जाता हूँ फिर से वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल ही कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं, कंपाइल कर देते हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आप आ सकते हैं, ये देखिए फिर वही पोजीशन पे मैटर आ गया। थोड़ा सा प्रोग्रेस बार को हम जा करके हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये मैं चेंज भी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 600 एंड इसको कर देता हूँ 35। कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको भी 20 कर देते हैं।
और ये पोजीशन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे। ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। चेक कर सकते हैं, ये आपके पास प्रोग्रेस बार आ गया जो कंप्लीट 100% होने के बाद यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा और ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रोग्रेस बार बनाना समझ में आ गया होगा, सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे और कैसे ये काम कर रहा है ये भी पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, को शेयर करिए। थैंक्स फॉर